जय हिंद दोस्तों, मैं उजादुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, बस घोटाला सुन रहे होंगे आप लोग, जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। और आज इसी घोटाले पे हम बात करने के लिए आए हैं कि ये घोटाला क्या है। इसके पूरे तथ्यों के साथ, डाटा के साथ आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आपसे एक बात पहले कहेंगे कि अगर आप हमारा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जी हाँ, एक बस घोटाले की बात आ रही है और एक बड़े चैनल के एक बड़े एंकर, बड़ा बड़ा मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं, बहुत चिक के बोलते हैं। वो बहुत चिक के बोल रहे थे कि क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी टेबल पीट पीट के, क्या कांग्रेस माफी मांगेगी। 1000 बस कहा था, बस नहीं है, मुझे तो बसें दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ है बसें, बस नहीं थी तो वादा क्यों किया था, किसने आपसे कहा था। खूब चिल्लाए थे। तो क्या आपके चीखने से सच्चाई बदल जाएगी? जोर जोर से झूठ को अगर जोर जोर से चिल्लाएंगे तो क्या झूठ सच में बदल जाएगा? और आपको क्यों दिखाएं बस? आपको नहीं दिखी ना, आपको क्यों दिखाएं? आपको दिखाने के लिए बस नहीं भेजी थी। कांग्रेस पार्टी ने बस को भेजा था वो गरीब मजदूर, बेबस, बेसहारा जो रोड पे चल रहे हैं, जिनके पाँव में छाले निकल आए हैं, जिनके रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनके लिए बस भेजा था, उनको दिख रही थी। और ये बसें भारत सरकार को भी नजर आ गई, उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये बसें नजर आ गई। उत्तर प्रदेश शासन का कहना ये मैं अमर उजाला लिया हुआ है, इसके डाटे के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। कोई उड़ाई ढकाई बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अमर उजाला में जो डाटा छपा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस ने बसें भेजी थी 879 बसें उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि 879 बसें हमें मिली हैं। और बाकी बस कहाँ गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो डाटा आया उससे पता चलता है कि 59 बसें स्कूल बस है। तो क्या स्कूल बस नहीं होती? उसमें आदमी बैठ के नहीं जा सकता? हाँ, उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ कमर्शियल इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है, पैसे तो लिए नहीं जा रहे, ये बसें तो फ्री है ना। अगर आप सोचिए कि कोई बिल्डिंग गिर जाती है, भूकंप आ जाता है, उसमें बहुत से लोग दब जाते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है, लोग कंधे पे लाद लाद के पहुंचा रहे हैं, और वहां पे कोई स्कूल बस खड़ी हुई है जिसमें स्कूल के बच्चे भी नहीं है, स्कूल बंद है, वो बस खाली खड़ी हुई है, तो क्या उस पर घायलों को लाद के नहीं पहुंचाया जाएगा? क्या भारत सरकार का कोई कानून उन्हें रोकता है? बिल्कुल नहीं रोकता है। तो इसी तरीके से ये एक आपदा है। लोग 400-500 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, तो अगर उनके लिए स्कूल बस को भी लगा दिया जाए और उनको पैदल चलने के बजाय बस से पहुंचा दिया जाए तो आपको परेशानी क्या हो रही है? सियासत, कितना सियासत करेंगे, कितनी राजनीति करेंगे? तो ये 59 स्कूल बसें हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 879 बस और 59 स्कूल बस जोड़ दिया जाए तो ये हो जाती है 938 बस। अब 938 बसें तो हो गई, लेकिन अभी भी 62 बस कम है, क्योंकि कांग्रेस ने वादा किया था 1000 बस देने का, लेकिन यहाँ पे तो 938 बस है। तो घोटाला तो बहुत बड़ा है, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, बहुत चीख पुकार मची हुई है। तो 62 बसें जो कम है, ये कहाँ है? और इसके साथ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत चीख पुकार हो रही है कि साहब इसमें तो 3 व्हीलर्स के भी नंबर हैं, उनके भी पेपर हैं, इसमें तो निजी कारों के भी पेपर हैं, इसमें तो साहब एम्बुलेंस के भी नंबर हैं, इसमें तो साहब ट्रकें भी हैं। तो अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, जो लोग 400-500 आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो ये जानते हैं कि ये काम कैसे होता है। 1000 बस, एक बस में 3000 स्टाफ रख लें, ड्राइवर, खलासी और क्लीनर, तो 3000 स्टाफ हो गया। 3000 लोगों को लेके एक काफिला चल रहा है। अगर इस काफिले का मैनेजर मैं होता, मैं इसका लीडर होता, तो इसमें कम से कम 10 एम्बुलेंस लेके चलता। हर 100 बस के बाद एक एम्बुलेंस, हर 100 बस के बाद एक एम्बुलेंस होना जरूरी था। लेकिन ये अमर उजाला की रिपोर्ट के हिसाब से 1000 बस के काफिले में सिर्फ एक एम्बुलेंस थी, जिसका रोना सब रो रहे हैं कि एम्बुलेंस कभी पेपर दे दिए। भाई आपको क्या दिक्कत है? जब कोई वीआईपी चलता है 10, 12, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी के साथ चलता है, तो 20 गाड़ी में एक एम्बुलेंस होती है। यहाँ 1000 बस में एक एम्बुलेंस है, तो आपको परेशानी है। पहले से इसमें 10 एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, सिर्फ एक एम्बुलेंस का पेपर जमा किया, इस काफिले में एक एम्बुलेंस थी। और ये एम्बुलेंस बहुत जरूरी थी। अगर मैं होता तो मैं बता रहा हूँ, मैं कम से कम 10 एम्बुलेंस रखता।
हर 100 बस के बाद एक एम्बुलेंस रहता है। कहाँ पे क्या जरूरत पड़ जाए, कहाँ पे क्या आपदा आ जाए, आपको पता नहीं चलता है। तो एम्बुलेंस का रहना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। एक एम्बुलेंस कम थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। और एक बहुत रोना रोया जा रहा है, सब आंसू बहा बहा के, गला फाड़ फाड़ के रो रहे हैं, टीवी चैनल वाले भी रो रहे हैं कि साहब इसमें तो निजी कारों के भी नंबर हैं। तो निजी कारों के लिए भी हम आपको बता दें, यही अमर उजाला कहता है कि इसमें सिर्फ एक निजी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जमा किया गया है, एक निजी कार। तो निजी कार की क्या जरूरत थी? तो अब इसके लिए बता दें, जो क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाते हैं, वो जानते हैं कि अगर हमारे पास 150 बसें भी है तो साथ में कार रखते हैं कि अगर आगे वाली बस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कार जब सबसे आगे गए, उसको देखा, पीछे वाली कोई बात हुई, कार को बैक किया, पीछे गए, उसको देखा। आप क्या चाहते हैं कि जो इसका लीडर था 1000 बसों का, जो इसमें लीडर था, जो मैनेजर के तौर पर बैठा हुआ था, वो बस में बैठता? अगर पीछे वाले को कोई दिक्कत हो जाती, पूरी बस को टर्न किया जाता। हर जगह इतना रोड पे जगह होती है कि पूरी बस टर्न कर दी जाए, पीछे कर दी जाए। कार छोटी होती है, वो आराम से मुड़ जाती है। तो कम से कम 2-3 कारें होनी चाहिए थी, जिसमें लोग इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि किसी ड्राइवर को खलासी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी की गाड़ी पंचर तो नहीं हो गई, किसी को और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। तो इसको देखने के लिए 2 से 3 कारें होनी चाहिए थी, जबकि कांग्रेस के इस काफिले में अमर उजाला के हिसाब से सिर्फ एक कार थी। तो आपको घोटाला कहाँ दिख रहा है? अब आ जाइए, एक बात ये हो रही है कि इसके अंदर ट्रकों के भी नंबर थे। तो ये अमर उजाला कह रहा है कि इस रजिस्ट्रेशन पेपर जो जमा किए गए, इसमें एक ट्रक थी और 2 DCM थी, टाटा एस थी और मैजिक थी, 2-3 मैजिक थी। तो जब 1000 आदमी को इंसान लेके चल रहा है तो उनका रास्ते में खाना पानी सबका जरूरत पड़ेगी ना। खाना पानी क्या खाएंगे? 1000 आदमियों का खाना एक बैग में तो लेके चलेंगे नहीं। अरे सोच लीजिए, 1000 नहीं, 1000 तो बसें थी, 3000 लोगों का खाना, 3000 लोगों के लिए पानी क्या बैग में लेके चलेंगे? उसके लिए एक ट्रक की जरूरत होती है। जो लोग इस तरीके का टूर्स करते हैं वो जानते हैं कि इतने लोगों को लेके चल रहे हैं, तो एक ट्रक अलग से एक गाड़ी लेके चलना पड़ता है, जिसमें खाना पानी दवाइयां हर चीज रख दी जाए कि रास्ते में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो परेशानी ना होने पड़े। तो एक ट्रक का होना भी जरूरी था और इसमें एक ट्रक थी। अब आ जाइए, ऑटो रिक्शा की बात होना है कि ऑटो रिक्शा था। हाँ, ऑटो रिक्शा था, 31 ऑटो रिक्शा थे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 1000 बस देने का, लेकिन उन्होंने जो पेपर सौंपा है, जो सूची सौंपी है, उसके अंदर 1049 गाड़ियों के पेपर दिए हैं। और ऑटो रिक्शा, इसी अमर उजाला पेपर के डाटा के हिसाब से 31 ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर थे। तो चलिए इसको आप काट दिए, अगर आप नहीं लेना चाहते ना, आप काट दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, सबने देखी है, बहुत वायरल हुई थी। एक महिला एक छोटे से बच्चे को ट्रॉली बैग पे लेटा के खींचती हुई लेके जा रही थी। अगर उस महिला को एक ऑटो रिक्शा दे दिया जाए कि इसमें अपना बैग रख लो, तुम भी बैठ लो, अपने बच्चे को बैठा लो और इसको लेकर तुम स्थान तक अपने चले जाओ, जहां जाना अपनी मंजिल तक चले जाओ, तो क्या उस औरत को राहत नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते हैं, ऑटो रिक्शा नहीं लेना चाहते हैं। और आप लोगों ने वो भी वीडियो देखी होगी जिसमें एक महिला एक बच्चे को कंधे में बैठाती है और एक बच्चे को गोद में लेके पैदल चली जा रही है। कई मील, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं। अगर उस महिला को, जो बच्चे को गोद में लिया, उसको एक ऑटो दे दिया जाए कि इस ऑटो रिक्शा में बैठ के चले जाओ, तो उसको राहत नहीं मिलेगी। क्यों आप ऑटो रिक्शा नहीं लेना चाहते हैं? क्योंकि वो आपके 1000 से एक्स्ट्रा में है ना, तो ले लीजिए। चलिए आप नहीं लेते तो ठीक है, मत लीजिए। 2 DCM है, 2 टाटा एस है, मैजिक है। अब ये 3-4 गाड़ियों को अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको एतराज हो रहा है, तो आप इनको भी हटा दीजिए। तो 31 और 4 35 गाड़ियां आप हटा दीजिए, तब भी 1000 से 14 गाड़ियां ज्यादा हैं। लेकिन जो बसों की जिनकी इंक्वायरी हो चुकी है, जिनके पेपर चेक हो चुके हैं, उनकी तादाद है 938। 62 अभी कम है। लेकिन अभी 70 वाहनों की चेकिंग नहीं हुई है, उनके पेपर अभी चेक नहीं हुए हैं। तो अगर ये 70 वाहन की जब पेपर चेक हो जाते हैं और इसमें 70 में से 50 भी बसें निकल आती हैं, 20 ऑटो रिक्शा ये कुछ भी निकल, जिस तरीके से 1000 में से 31 ऑटो रिक्शा निकले हैं, तो अगर 70 में से भी कुछ गाड़ियां ऐसी निकल जाती है, 20 गाड़ी निकल जाती है, 50 भी बस निकल आती है, तो 1000 हो तो गए। फिर आपको घोटाला कहाँ दिख रहा है? क्योंकि ये घोटाला है ही नहीं, ये तो सिर्फ चीख पुकार है
सिर्फ बदनाम करना है, और बदनाम करिए आप, बिल्कुल कीजिए आप। कांग्रेस भी पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी भी करती है, सब करते हैं, लेकिन इस वक्त आप उन गरीब मजदूरों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको वोट देके आपको सत्ता पर बैठाया है। आप अच्छा काम करेंगे, अगली बार भी वो आपको वोट देंगे, आपको फिर सत्ता पर बैठाएंगे, लेकिन इस तरीके से काम करेंगे तो मजदूरों का एक बार फिर सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो क्या करें। आप मजदूरों की, गरीबों की तकलीफ देखिए, वो कैसे पैदल चलें, कैसे जाएं, क्या करें। अगर उनके लिए कोई बस आ रही है तो आप उस बस का इस्तेमाल कर लीजिए। इतनी गहन छानबीन आप कर रहे हैं कि इन बसों का इंश्योरेंस नहीं है। अब बताइए, इंश्योरेंस से आपको इसका क्या लेना देना? पहले घर पहुंचा दीजिए लोगों को, फिर इन बसों को पकड़ लाइएगा, फिर आप इन पे FIR भी कर दीजिएगा, फिर इन पे चालान भी कर दीजिएगा, फिर इनको सीज भी कर दीजिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा। लेकिन पहले जो मजदूर सड़क पे हैं उनको घर तक तो पहुंचा दीजिए। इतना पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? ये आपकी पॉलिटिक्स में, आपकी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में परेशान तो जनता हो रही है। और जैसा कि हमने पूरे आपके साथ कहा है, आपने देख लिया है कि इसमें कोई घोटाला नहीं है, कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है।